बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जो सर्वेद वैश्य द्वितीय मंडल सप्तम अध्याय। सत्य धर्म का मूल है दया सख समजान, अपर धर्म विस्तार है धर्मी पुरुष महान। अपर धर्म विस्तारी है धर्मी पुरुष महान। सत्य समस्त धर्मों का मूल है और दया उसकी शाखा है एवं दूसरे धर्म डाल पत्तियों के समान है। इन धर्मों के धारण करने वाले पुरुष संसार में महान होते हैं। आत्मयोग मन से रहे मन इंद्रिय न करि साथ, इंद्रिय जोग जब अर्थ से विषय ज्ञान जीविना। इंद्रिय जोग जब अर्थ से विषय ज्ञान जीविना। आत्मा का संबंध मन से और मन का इंद्रिय से और इंद्रियों का संबंध जब उनके विषय से होता है तब आत्मा को बाह्य जगत का ज्ञान होता है। नेत्रयग्रमन वासु है जागृत में जग ज्ञान, मन मध्यम परमान में सपन कंठ स्थान। मन मध्यम परमान में सपन कंठ स्थान। जिस काल में मन इंद्रियों को लेकर बाह्य जगत का कार्य करता है वह जागृत अवस्था है। उस काल में मन नेत्र के आगे रहता है। मन ना जड़ है ना चेतन, इसलिए इस दोहे में यह मध्यम परिमाण वाला बतलाया गया है। जब बाहर के विषयों को छोड़कर अंतर कंठ में निवास करता है वह स्वप्न अवस्था है। स्वप्न में कंठ स्थान हिता नाड़ी में मन निवास करता है और अपने अंदर विषयों का दर्शन करता है। जागृत अवस्था के समान ही स्वप्न अवस्था मिथ्या नहीं। सुषुप्ति मन ब्रह्मांड में मन मत थकिति अकाम, मनायाच्छादिति घोर तम करन रहित जीविना। मनायाच्छादिति घोर तम करन रहित जीविना। सुषुप्त अवस्था में मन अपने विषयों को छोड़कर ब्रह्मांड में स्थित रहता है। आत्मा मन के घोर तमगुण से आच्छादित होने के कारण अंतःकरण से रहित हो प्रकृति आधार से अपने स्वरूप में स्थित रहती है। मन के ढप जाने से बाह्य ज्ञान का आवागमन बंद हो जाता है और आत्मा करण रहित हो अपने स्वरूप में स्थित रहती है। इसी को सुषुप्त अवस्था कहते हैं। बुद्धि बासी ब्रह्मांड में मूर्धन मूल ठिकान, तहाँ से बोध विचारी है ज्ञान सचेत मिलान। तहाँ से बोध विचारी है ज्ञान सचेत मिलान। ब्रह्मांड का मूल मूर्धा स्थान है, वही बुद्धि का निवास है, वही से ज्ञान बोध चेतना प्राप्त होती है। चित्त और अहंकार है वास हृदय महसोई,
अहं वृत्ति उत्थान में सोई रूप गति होई। अहं वृत्ति उत्थान में सोई रूप गति हो। चित्त और अहंकार का वास हृदय में ऐसे कार्य करने की अहं वृत्ति प्रकट होती है, जिसको लेकर आत्मा बाह्य कार्यों में प्रवृत्त होती है। अहंकार द्वारा ही मन निश्चित किए हुए कार्यों को इंद्रिय से करता है। मन चेतन जड़ नहीं बने, मन मध्यम परिमाण। तीन कारण मन से जगे, मन अनु एक स्थान। तीन कारण मन से जगे, मन अनु एक स्थान। मन चेतन और जड़ नहीं होता। मन मध्यम परिमाण वाला है, ना जड़ है ना चेतन है। इसको आगंतुक चेतन कहते हैं। चित्त अहंकार और बुद्धि मन के संयोग से ही जागृत होती है। मन अनु वस्तु एक स्थान पर स्थित हो विषय तरंग को इंद्रियों द्वारा प्राप्त करता है। मन संचालक देह का, मन कर सकल पसार। आत्म चेतन जोग, मन करि कर्मय पार। आत्म चेतन जोग से, मन करि कर्मय पार। आत्मा की चेतना पाकर मन देह का संचालन करता है। मन को लेकर ही आत्मा संसार व्यवहार को करती है एवं मन का कर्म अथाह है, जिसकी सीमा नहीं। देह चेतना मनाहि से, चेतन जोगो आधार। मन सुसुप्ति में नाही रहे, जड़ समुदेह सार। मन सुसुप्ति में नाही रहे, जड़ समुदेह सार। आत्मिक चेतना के आधार पर ही मन द्वारा शरीर में क्रिया होती है। सुसुप्त में मन के ना रहने से यह शरीर जड़ के समान क्रियाहीन हो जाता है। लाई सुसुप्ति चेतनी नहीं, जड़ नहीं चेति शरीर। मन मध्यम परिमाण है, कारण अक्षर धीर। मन मध्यम परिमाण है, कारण अक्षर धीर। सुषुप्त में मन लय हो जाता है, इसलिए ये चेतन नहीं है। और शरीर में चेतना इसी से होती है, इसलिए यह मन जड़ भी नहीं है। मन मध्यम परिमाण वाला है और इसका कारण अक्षर है। इसको धीर अर्थात मेधावी जोगी जानते हैं। मनायुदय संसार है, नाही मन नाही संसार। जोगी मन को बस करे, अनुभव शब्द आधार। जोगी मन को बस करे, अनुभव शब्द आधार। मन के उदय होने पर संसार है, जहाँ मन नहीं है वह संसार नहीं है। जोगी शब्द आधार से अनुभव साक्षात्कार होने पर मन को अपने बस में करता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।